गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की और प्रभु राम के जीवन चरित्र को मानस का रूप दिया। अब बारी थी राम को जन जन तक पहुंचाने की। अलग अलग कालखंड में अलग अलग कथावाचकों ने मानस पाठ के जरिए राम का वर्णन किया, लेकिन सबसे सरल, सबसे सहज वर्णन किया आधुनिक युग के तुलसी ने, यानी मुरारी बापू ने। और मुरारी बापू इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ विराजमान हैं। बापू, आपको मेरा बहुत प्रणाम और आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर। बापू, राम को हम त्याग कहते हैं, राम को तपस्या कहते हैं, राम को भाव कहते हैं, राम को प्रेम कहते हैं, राम को मर्यादा कहते हैं। आधुनिक युग के राम को क्या कहते हैं? एक श्लोक है, होगा तो पुराना, लेकिन हर काल में उसकी प्रासंगिकता है। और वो श्लोक है, रामो विग्रहवान धर्म, चलता फिरता सांस लेता राम धर्म विग्रह है। केवल मूर्ति नहीं, चलता फिरता। रामो विग्रहवान धर्म साधु, राम साधु है। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य, राम सत्य है। और पराक्रम, राम पुरुषार्थी है। इस रूप में राम को ऋषियों ने हमारे सामने हमें दर्शन कराए। बाकी मैं रामचरितमानस के गायक के रूप में यदि भगवान राम का दर्शन करूं रामायण की आँखों से, उसके चक्षु से, तो मुझे राम सत्य, प्रेम और करुणा की साक्षात मूर्ति दिखती है। राम सत्य, हम लोग भी कहते हैं राम नाम सत्य है। राम सत्य, राम को प्रेम के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, इसलिए राम प्रेम है। और ये करुणा निधान है। अहल्या पर भी करुणा की, शबरी पर करुणा की, केवटों पर, गीधों पर, वनवासियों को, कौल की रात, आदिवासी लोग, बंदरों पर, रीछों पर, पत्थरों पर, असुरों पर, ये उनकी करुणा है। तो सत्य, प्रेम और करुणा, ये तीनों हर काल में प्रासंगिक है। कोई नहीं कहता कि सत्य तो गत जमाने की बात है, ऐसा कोई नहीं कहता। तो राम मेरी दृष्टि में सत्य, प्रेम और करुणा की एक संगमी स्वरूप है मेरी आंखों से। मैं और ये संगम सबके लिए उपयोगी है। बापू, 65 सालों से भी ज़्यादा समय से आपने सिर्फ राम को कहा है, आपने राम को बताया है। एक राम भक्त के तौर पर ये क्षण कैसा है आपके लिए जब राम असल जगह पर विराजमान होने वाले हैं? मैंने सालों पहले कहा था कि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है कि मैं आपको प्रमाण दूं, लेकिन मेरे अंतःकरण की प्रवृत्ति, मैं अयोध्या में गणिकाओं के लिए कथा कर रहा था, तब मैंने कहा था कि मैं मेरी व्यासपीठ से मेरे अंतःकरण की प्रवृत्ति के अनुसार कह रहा हूँ कि मैं राम मंदिर की नींव रख कर जा रहा हूँ। ये मेरा सालों पहले कहने, और ये सपना कहो, ये शिव संकल्प करो, पूरे भारतवर्ष का शिव संकल्प कहो, इसमें जो जो निमित्त बने पहले से, वर्तमान में और आगे, इन सबका ये संकल्प पूरा होना चाहिए। तो मुझे तो मैं तो ऐसे ही बोल गया एक खेल में, लेकिन ये मेरे बोल सच होने जा रहे हैं 22 तारीख को। तो मैं इतना तो दावा कर सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा, सबसे परमानंद मुझे। और उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद आप एक बार फिर से राम को बताने वाले हैं, फिर से राम को आप कहने वाले हैं, फिर से राम को समझाने वाले हैं। वो भी मैंने संकल्प किया था कि एक बार राम मंदिर बन जाए, प्रभु का स्वरूप विराजमान हो, प्रतिष्ठा हो जाए, फिर मुझे एक रामचरितमानस की कथा बाल राम जी को सुनानी जी। राम मेरा श्रोता हो। ये अद्भुत है, आप बता रहे हैं, ये सुनकर ही इतना राम मैं कर दे रहा है कि मैं शायद इसका वर्णन कर पाना मुश्किल है। जी। ये जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से ही कथा हो रही जी, तो मैं गाऊंगा। चंपत राय जी ने आपको, चंपत राय जी। प्रधानमंत्री मोदी यजमान हैं, पूरे देश को अपने साथ लेकर चल रहे हैं इस दौरान, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री जो खुद एक बड़ी जिम्मेदारी है, एक और ये जिम्मेदारी लेना जिसमें हमारे कई कर्मकांड हैं, कई अनुष्ठान हैं, इसे आप कैसे देख रहे हैं?
नहीं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री साहब ने खुद ने कहा कि मैं ये जो करने जा रहा हूँ अकेले नहीं जा रहा हूँ, 140 करोड़ की जनता का भाव और उसका संकल्प लेकर जा रहा हूँ। तो ये हमारे राष्ट्र के अग्रणी हैं, प्रधानमंत्री हैं, और सबके प्रधानमंत्री हैं जब तक प्रधानमंत्री पद पर है। तो ये सबका प्रतिनिधित्व करके ये वहाँ प्रतिष्ठा में आ रहे हैं, तो स्वागत होना चाहिए, इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन आप आपत्ति की बात कर रहे हैं, आपत्तियां तो कहते हैं कि बिना आपत्ति के कुछ भी सफल नहीं हो पाता है, कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता है। लेकिन एक धड़ा ऐसा भी है जिसके पास आपत्तियों की एक बड़ी फहरिस्त है, और वो आपत्तियां कम नहीं हो रही हैं बापू, बढ़ती जा रही हैं। सबकी अपनी अपनी राय होती है, सबकी अपनी अपनी रुचियां होती है, अपना अपना स्वभाव होता है, तो ये तो सब चलता रहेगा। लेकिन मैं बार बार इन दिनों में यही कह रहा हूँ कि कौन क्या कहता है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये लोग क्यों कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे, ये जो चर्चा हो ये सबको मुबारक। मुझे तो मेरा राम दिख रहा है। भगवान जब असुरों को निर्वाण दे करके, उसका कल्याण करके, मैं अक्सर कहता हूं कि राम ने किसी को मारा नहीं, सबको तारा, निर्वाण दिया। और निर्वाण इसीलिए दिया कि भगवान राम को राम राज्य का निर्माण करना था। तो भगवान फिर जब लौटे, तब जो अयोध्या का माहौल था, जन जन राम जी के स्वागत के लिए उत्सुक रहे। और वहाँ लिखा है कि प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक किन्ह कृपालु खरारी। लोगों को प्रेमातुर देख करके भगवान ने कौतुक किया, और प्रत्येक कण कण को, जन जन को, मानो सबको लगा कि भगवान मेरे हैं, मुझे ही मिले हैं पहले, ऐसे भाव में प्रभु लौटे हैं। तो ये 22 का जो प्रसंग है, 22 तारीख का, उसमें भी भगवान करे परमात्मा ऐसी अनुभूति कराए कि मैं सबका हूँ और सब राम को इस रूप में आत्मसात करे। बापू, जब शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया था मंदिर का, उससे पहले 1989 में इसकी नींव रखी गई थी कामेश्वर चौपाल जी द्वारा। उस वक्त तो पीएम ने भूमि पूजन किया, लेकिन अब क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है तो इसे मनुवाद की वापसी कहा जा रहा है। ये बात मैं, क्योंकि राम राज्य की जब हम बात करते हैं तो इससे बेहतर, आपसे बेहतर व्याख्या इस पर कोई और नहीं कर सकता। अब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना। सीता भी बदनाम हुई यहाँ, उसको भी बोलने वाले थे। लेकिन मेरी आंखें जैसी भी है, मेरी तलगा जरड़ी आंखें, जिस आंखों में गुरु का नूर लेकर घूम रहा हूँ, वो आंखें 22 तारीख के बाद भारत के द्वारा विश्व का बहुत सगुन समझ रहा हूँ, बहुत अच्छा देख रहा हूँ। ये शुभ शगुन। हाँ, बिल्कुल। बापू, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब अयोध्या में कभी गोली नहीं चलेगी, वो मीठे वाले गोले हैं जो सब जगह बांटे जाएंगे। कैसा लगता है जब वो दौर याद आता है जब गोली चली थी, एक भक्त के तौर पर, एक राम भक्त के तौर पर? क्या आता है आंखों के आगे, क्या स्मरण आता है इसमें? वो भी एक समय था जो बीत गया। ये अच्छा नहीं बीता। हम सब प्रार्थना करें कि अयोध्या में ही नहीं, कहीं भी गोली न चले, पूरे भारत के किसी खंड में, कोई भूभाग में गोली न चले। और यहाँ तो अब मिठाई बांटी जाएगी। हमारे गुजरात से वीरपुर में जो जलाराम बापा का स्थान है, वह आज उसके महंत रघुराम बापा आज 15 दिन से 100 लोगों को लेकर वो मिठाई के लड्डू, जैसे यहाँ प्रतिष्ठा होगी, हजारों लोगों को बांटेंगे। तो योगी जी ने ठीक कहा, और मैं हनुमान जी से प्रार्थना करूं कब कहीं गोली न चले। बहुत हो गया, बहुत। ये एक शुभ संकेत है, ये एक शगुन है। क्या ये राम राज्य आने का शुभ संकेत है? और अगर है तो क्या ये इतना आसान है आधुनिक युग में, आज कलयुग में? राम राज्य का अर्थ, एक तो पहले मैं सालों से राम राज्य मानी प्रेम राज्य, राम राज्य मानी राजाशाही का राज नहीं,
दशरथ जी ने राम को राज तिलक करना चाहा और राम बैठ गए होते तो रघुवंश का राज होता, राम राज्य नहीं होता। राम राज्य 14 साल के बाद ही हो सकता। तो राम 14 साल बन गए आए, उसके बाद राम राज्य हुआ है। तो राम राज्य का मतलब है परस्पर प्रेम, एक दूसरे में एक संवेदनापूर्ण संबंध हो। तो मुझे लगता है कि ये उसकी शुरुआत है। प्रेम राज पूरी दुनिया में जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन बापू, राम के नाम का बहुत इस्तेमाल किया लोगों ने, और जिन लोगों ने इस्तेमाल किया वो इस बात को स्वीकारते नहीं हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों का मजाक उड़ाया जाता है, राम के अस्तित्व का मजाक उड़ाया जाता है, राम को काल्पनिक बताया जाता है। तो ऐसे दौर में जहां राम को लेकर आप राम को बता रहे हैं, सुना रहे हैं, क्या ये उसमें कोई बाधा है? कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं जो टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो रामचरितमानस को आद्यंत देखे, उसका जरा अभ्यास करे, अथवा तो उसकी गहराइयों को समझे, तो ये सब खारिज हो सकता है, ये सब निकल जाएगा। और ये समंदर के तट पर के सब उफाल है, वो गहराई में जाएंगे तो मोती पाएंगे। बापू, आखिरी सवाल, आपने जब राम राज की आप व्याख्या करते हैं, आप कहते हैं राम का राज मतलब प्रेम। फिर मेरा वही सवाल बापू, प्रेम तो आत्मा से आता है ना, प्रेम तो परमात्मा को आपकी आत्मा से जोड़ता है, लेकिन प्रेम दिख कहाँ रहा है? द्वेष है, विरोध है, मनभेद तक ठीक है, मेरा मतलब है मतभेद तक ठीक है, लेकिन मनभेद में बदल जाना उसका, वो प्रेम कहाँ रह गया? ये ठीक है, लेकिन ये कली प्रभाव है हमारे मन को और पूरे संसार को। कली के जो काल चल रहा है, कली प्रभाव, चारों युगों का व्यक्ति के मन पर प्रभाव। जैसे ये शीत लहर है तो हमारे पर उसकी असर है, गर्मी की असर है, तो काल का भी एक अपनी असर होती। तो कुछ कली प्रभाव के कारण ये ईर्ष्या, द्वेष, संघर्ष, ये विभाजन, ये भेद ये हो रहा है। लेकिन भगवान राम ने सेतु बंद किया था, जोड़ा था। वैसे हम आशा करते हैं, और ये आशा क्या, मुझे भरोसा है जब भी हो कि सब जुड़ेंगे, सेतु बनेगा, संगम होगा, सब सबका स्वीकार करेंगे और विकास के साथ विश्राम भी प्राप्त करेंगे। जैसा आप कह रहे हैं, हम सब यही कामना भी करते हैं कि वैसा ही हो। और क्योंकि आप जिस तरह से आपने राम को जो बताया है, हमें जो बताया है, और हमारे जो पूर्वज हैं उन्हें जो बताया है, हमारे आने वाली पीढ़ी को जो आप बता रहे हैं, और आपके जो आदर्श हैं राम को लेकर, हम यही उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से राम को हम पढ़ते रहें, सुनते रहें बापू के जरिए, और राम राज्य की परिकल्पना जो की जा रही है वो जल्द से जल्द स्थापित हो। बहुत बहुत धन्यवाद बापू। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम।